तो एज बी नो डैट कि जो बेन 10 है वो मोस्ट पावरफुल सुपर है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड उसके साथ में हर टाइप के एलियंस, बट लोगों को और भी ज्यादा मजा आता है अल्टीमेट एलियंस में, क्योंकि वो और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड वो जो नॉर्मल फॉर्म्स होती है उनसे 10 to 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब दरअसल जो अल्टीमेट एलियंस है वो ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं है इस यूनिवर्स में। वो बात एक अलग है कि अल्टीमेट एलियंस सीरीज में वो अल्टीमेटिक्स से बाहर आ गए थे, बट जो अल्टीमेट एलियंस है वो दरअसल क्रिएशन अल्टीमेटिक्स के जो नॉर्मल एलियंस थाउजेंड्स या मिलियन ईयर्स बाद इवोल्यूशन करने वाले थे उसको अल्टीमेटिक्स है उसने पहले ही बना दिया एंड ट्रांसफॉर्म होने के लिए उनकी फॉर्म रेडी कर दी, जिसमें जो यूजर है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो आज हम उन्हीं सब अल्टीमेट एलियंस को रैंक करने वाले हैं। तो बेन 10 एंड अल्बीडो ने अब तक टोटल 12 अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 12 की, तो वो है अल्टीमेट ग्रे मैटर। अब देखो जो अल्टीमेट ग्रे मैटर है वो इवोल्यूशन है ग्रे मैटर का एंड जैसे हम तो जानते हैं ग्रे मैटर छोटा है एंड वो काफी इंटेलिजेंट एलियन है। ऐसे जो अल्टीमेट ग्रे मैटर वो साइज में तो वैसे ग्रे मैटर से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एंड साथ में फ्लाई भी कर सकता है, लेविगेट कर सकता है एंड नॉर्मल ग्रे मैटर की तरफ वो भी काफी इंटेलिजेंट है एंड साथ में उसका साइज है सर का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल पल्स भी शूट कर सकता है जो किसी को डैमेज भी दे सकती है। एंड जो अल्टीमेट ग्रे मैटर है वो नॉर्मल ग्रे मैटर से काफी ज्यादा पावरफुल है एंड ये हमें देखने को मिला था ओमनिवर्स में, जहाँ पर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया था अल्बीडो ने। देन नंबर 11 पोजीशन पर आता अल्टीमेट आरएक्टिव गुआना, जो कि अल्टीमेट फॉर्म है आरएक्टिव गुआना की एंड इसमें भी जो फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है वो अल्बीडो ने किया था, वो बेन 10 ओमनिवर्स में। अब देखो जैसे कि आप सब जानते हैं आरएक्टिव गुआना के पास में आइस की पावर होती है, लेकिन जैसे वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जाता है वैसे ही वो आइस को शूट कर सकता है। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल आरएक्टिव गुआना अपने माउथ के थ्रू आइस को शूट करता है, बट अपने अल्टीमेट फॉर्म में उसके पास में 2 कैनन्स आ जाते हैं जिनके साथ में वो शूट कर सकता है आइस को एंड उन्हीं की वजह से वो फ्लाई भी कर सकता है, मतलब हवा में नेविगेट भी कर सकता है। इसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो काफी ज्यादा ऑसम लगता है देखने में। मैं पर्सनली ये बात बोल रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा वोस्ट बेन 10 का अल्टीमेट एलियन है। नंबर 10 पोजीशन पे आता है अल्टीमेट वाइल्ड बर्ड, जो कि अल्टीमेट फॉर्म है वाइल्ड बर्ड का। अब देखो जो वाइल्ड बर्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है, क्योंकि वो सेंसरी टाइप का एलियन है एंड जैसे हम सब जानते हैं कि डॉग्स जो है वो सूंघ करके कहीं पे पहुंच जाते हैं, ऐसी अल्टीमेट वाइल्ड बर्ड है वो भी सूंघ करके कहीं पे पहुंच जाता है। लेकिन उसकी वीकनेस थी कि वो बोल नहीं सकता था, बट उसका अल्टीमेट फॉर्म में वो बोल भी सकता है। उसके पास में पुश भी आती है जिसके थ्रू वो किसी भी अटैक भी कर सकता है, क्योंकि वो मेटल की होती है। वैसे उसका अल्टीमेट फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म्स की जो पावर्स है वो तो रहती है, जैसे कि सूंघने वगैरह की पावर एंड फास्ट दौड़ने की पावर, लेकिन अल्टीमेट फॉर्म में वो बोल भी सकता है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। देन नंबर 9 पोजीशन पे आता है रैथ। अब देखो जो रैथ है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल एलियन रहा है हमेशा से ही एंड वो हमेशा ऑडियंस का इन्वेंटर का फेवरेट एलियन रहा है, क्योंकि जो रैथ है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है टाइगर्स है एंड जो टाइगर्स है उनकी सही क्वालिटी उसमें है, वो काफी ज्यादा एंगर रहता है एंड वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का काफी अच्छा एलियन है एंड उसके हैंड पर एक स्पाइक टाइप का होता है जो इससे वो फाइट कर सकता है। बट उसका अल्टीमेट फॉर्म में उसके बाद में 3 स्पाइक्स आ जाते हैं एंड उसके जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड साथ में थोड़ा सा झुका हुआ भी होता है, जो कि उसके लिए काफी पावरफुल एलियन बनाता है एंड इसमें फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन अल्बीडो ने किया था। अब रैथ को इतनी नीचे रखने का यही मतलब था क्योंकि उसके अल्टीमेट फॉर्म में उसकी जो पावर्स है वो तो बढ़ती है एंड साथ में उसका एंगर भी, जिसकी वजह से वो इतना कॉम्पैक्टेबल नहीं रहता है कि वो अनदर अल्टीमेट एलियन इतना पावरफुल हो। देन नंबर 8 की बात करें तो वो है अल्टीमेट कैनन बोल्ट। अब देखो जो कैनन बोल्ट है वो से ही एकदम पावरफुल एलियन रहा है। इवन जब बेंडर क्लासिक में द ग्रेट वन आया था, जो कि अर्थ की जो एनर्जी होती है उसको कंज्यूम कर रहा था, तब उस पर बाहर से किसी भी एलियन का अटैक काम नहीं कर रहा, तब जो कैनन बोल्ट है वो उसके अंदर जाकर उसको खत्म करता है एंड जिस टाइम जो कैनन बोल्ट है वो रोल करता है उस टाइम उसको रोक पाना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड सैमसंग उसके अल्टीमेट फॉर्म में भी यही सब होता है, क्योंकि जो अल्टीमेट फॉर्म वो वैसे मैंने बेंडर अल्टीमेट एलियन में देखी थी, बट वो काफी ज्यादा ऑसम है, क्योंकि अल्टीमेट फॉर्म में उसके बॉडी पे एक मेटल टाइप का आर्म आ जाता है एंड कुछ स्पाइक्स भी आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा कूल तो लगते हैं देखने में, लेकिन हाँ सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। देन नंबर 7 पे आता है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। अब जैसे कि हम सब जानते हैं जो स्पाइडर मंकी है उसके पास में स्पाइडर फेंकने की पावर रहती है एंड वो मंकी होता है, मतलब स्पाइडर और मंकी दोनों की पावर रहती है एंड अल्टीमेट फॉर्म में इसकी यही पावर्स बढ़ जाती हैं एंड हमने 2 अब तक अल्टीमेट स्पाइडर मंकी देखे हैं। फर्स्ट हमने बेंडर अल्टीमेट एलियन में, सेकंड ओमनिवर्स में। सबसे पहले अगर हम अल्टीमेट एलियन वाली की बात करें तो उसमें जो उसकी बॉडी है वो गोल्डन वाली बॉडी हो जाती है एंड उसके साइड में स्पाइडर जैसे स्पाइक्स आ जाते हैं एंड उन्हीं लेग्स के थ्रू वो फाइट करता है एंड चल पाता है एंड उसके स्पाइडर लेग्स की वजह से उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसकी ऑर्डिनरी बॉडी होती है वो काफी ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, जिससे उसको फाइट करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। देन ओमनिवर्स में जो हमने अल्टीमेट स्पाइडर मंकी देखा था उस पर 6 हाथ थे एंड वो अपने माउथ के थ्रू जो स्पाइडर है उसको थूक सकता था, जिससे वो किसी को भी कैप्चर भी कर सकता था, जो कि देखने में तो काफी ज्यादा ऑसम था, लेकिन हाँ ज्यादा पावरफुल नहीं था। मेरे को सही बात बोलूं जो ज्यादा कूल एंड ज्यादा पावरफुल लगा था वो लगा था अल्टीमेट एलियन वाला। देन नंबर 6 पोजीशन पे आता है अल्टीमेट स्वॉर्मफायर, जो कि अल्टीमेट फॉर्म है स्वॉर्मफायर एंड स्वॉर्मफायर को सबसे पहले हमने एलियन फोर्स में देखा था एंड अल्टीमेट स्वॉर्मफायर को हमने अल्टीमेट एलियन में। जो स्वॉर्मफायर है वो अपने किसी भी पार्ट के थ्रू रीजनरेट हो सकता है, वो अपने अंदर बीज रखता है जिनके थ्रू वो प्लांट्स को जनरेट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद में उसके ये सब पावर्स बढ़ जाती हैं। उसके बैक साइड में एक आइस टाइप का
बग आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है एंड वो छोटे से सीड से काफी बड़े बड़े प्लांट्स बना सकता है। एंड जितना पावरफुल स्वॉर्मफायर है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल अल्टीमेट स्वॉर्मफायर हो जाता है, क्योंकि उसके पास में छोटे से पार्ट से भी रिजेनरेट होने की पावर आ जाती है, मल्टीपल प्लांट्स को जनरेट करने की पावर आ जाती है एंड उसका अल्टीमेट फॉर्म में वो नॉर्मली पीछे से यूं ही किसी भी चीज को फेंक सकता है, सीड वगैरह को, एंड इजीली जर्मिनेट कर सकता है एंड इजीली किसी को कैप्चर कर सकता है। एंड मैं बोलूँ तो ये बेस्ट एलियन बेन 10 को फाइट करने के लिए। देन नंबर 5 पे आता है अल्टीमेट बिग चिल। देखो यार, जो बिग चिल है वो हमने एलियन फोर्स में देखा था, अल्टीमेट बिग चिल हमने अल्टीमेट एलियन में देखा था। एंड जैसे हम सब जानते हैं जो बिग चिल है फ्लाई कर सकता है एंड साथ में वो किसी को भी आइस में जमा सकता है, या तो उसके आर पार जाके या फिर उस पर जो स्मोक है उसको शूट करके, मतलब वो अपनी भाप से ही किसी को जमा सकता है। एंड ऐसी जो अल्टीमेट बिग चिल है वो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात ये होती है कि उसकी जो आइस होती है वो होती है ड्राई आइस, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। एंड वैसे तो नॉर्मल बिग चिल अल्टीमेट बिग चिल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ, जो नॉर्मल बिग चिल है वो ही काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जो अल्टीमेट बिग चिल है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेट बिग चिल है उसकी जो आइस बनाने की कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, इवन इतने पावरफुल है कि हल्के से स्मोक से किसी को भी जमा सकता है। एंड जैसे कि आपको लग रहा होगा कि इसकी जो फ्लेम्स है वो फायर से बनी हुई होती हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसकी जो फ्लेम्स होती हैं वो दरअसल प्लाज्मा से बनी हुई होती हैं एंड वो प्लाज्मा से बनी हुई होती हैं तब भी वो आइस बनाती हैं, जो कि दरअसल में किसी को भी बर्निंग का एहसास कराती हैं। जब भी कोई उसमें जमता है तब उसकी स्किन डैमेज हो जाती है, क्योंकि वो दरअसल में जमती नहीं है, वो दरअसल में जलाती है। एंड नॉर्मल बिग चिल से अलग जो अल्टीमेट बिग चिल है उसके पास में जो हैंड्स है उन सभी जो आइस फ्लेम्स हैं या फिर आइस जो है उसको शूट करने की पावर आ जाती है। एंड नॉर्मल फॉर्म की तरह अल्टीमेट फॉर्म में भी इसके पास में इंटेंसिबल होने की तो पावर है ही है, मतलब गायब होने की पावर। देन नंबर 4 पे आता है अल्टीमेट ह्यूमांगसो। अब देखा अल्टीमेट ह्यूमांगसो हमने दोनों में देखा है, बेंटे अल्टीमेट एलियन में भी एंड बेंटे ओमनिवर्स में भी, एंड इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुए एंड दोनों हमें सेम अल्टीमेट ह्यूमांगसो देखने को मिला है। अब देखा जो नॉर्मल ह्यूमांगसो होता है वो अपने हाइट इंक्रीज कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट फॉर्म में उसकी पावर चली जाती है एंड उसके बैक साइड में एक कवच टाइप का आ जाता है जो कि टर्टल के जैसा होता है, जो कि उसको किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करता है। एंड साथ में नॉर्मल हैंड को चेंज कर सकता है मशीन गन में, जिसके थ्रू वो किसी पर भी जो मिसाइल से उनको शूट कर सकता है, जो कि काफी एडवांटेज देता है फाइट में। एंड नॉर्मल ह्यूमांगसो की तरह ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो काफी अच्छी करता ही है। देन नंबर 3 पे आता है अल्टीमेट एको एको। देखो एको एको को हम सब जानते हैं, एको एको के पास में साउंड की पावर, वो साउंड के थ्रू किसी को भी काफी ज्यादा परेशान कर सकता है एंड किसी के भी कान के पर्दे फाड़ सकता है, किसी को भी मार भी सकता है, इतना पावरफुल है एको एको। लेकिन अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद में भले ही जो एको एको है वो अपनी क्लोन बनाने की पावर खो देता है, लेकिन उसके पास में डिस्क बनाने की पावर आती है। एंड मैं एक चीज बता दूं, जो अल्टीमेट एको एको है वो अपने डिस्क की कॉपी बना सकता है एंड डिस्क के थ्रू वो सेम वही साउंड को जनरेट कर सकता है, जो कि वो अपनी नॉर्मल बॉडी के थ्रू कर सकता है। मतलब वो एकदम स्पाई कैम की तरह कहीं पर भी जा सकती है अल्टीमेट एको एको कहने पर, एंड कहीं पर भी किसी को मार कर आ सकते हैं बिना किसी सबूत के। एंड जो अल्टीमेट एको एको है उसकी जो बॉडी वो मेटलिक हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्म की बॉडी थी वो डेस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन अल्टीमेट एको एको की बॉडी डेस्ट्रॉय नहीं होती है, वो अपनी डिस्क की कॉपी बना कहीं पर भेज सकता है, डिस्क डेस्ट्रॉय हो जाएगी और कॉपी बना लेगा। एंड अल्टीमेट एको एको इतना पावरफुल है कि अल्टीमेट केविन को इसने इजीली हरा दिया था। एंड एको एको के पास में साउंड की पावर है, साउंड कितना पावरफुल है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, किसी पर भी साउंड का बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके केमिकल्स को अगर डिसबैलेंस कर दिया जाए तो वो इंसान मर भी सकता है, इतना पावरफुल है एको एको। देन नंबर 2 पे आता है अल्टीमेट ग्रेविटेक। देखो अल्टीमेट ग्रेविटेक में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन अल्बेडो ने किया था ओमनिवर्स में, बट इसकी खासियत ये है कि ये अपने नॉर्मल फॉर्म की तरह ग्रेविटी को तो कंट्रोल कर सकता है। अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद में इसके पास में एक्स्ट्रा बॉडीज आती हैं, जिसका भी वो यूज करता है ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने में, एंड जिनके थ्रू वो एक साथ में मल्टीपल टारगेट्स की जो ग्रेविटी है उनको मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब मल्टीपल ग्रेविटी मैनिपुलेशन कर सकता है, क्योंकि वो नॉर्मल फॉर्म में तो अपने दोनों हाथों से दो ही जगह पर जो ग्रेविटी है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन अल्टीमेट फॉर्म में जाने के बाद में उसकी आउटर बॉडीज के साथ में वो 5 से 6 जगह या फिर और भी ज्यादा जगह पर ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड ग्रेविटेक कितना पावरफुल है ये हमने बेंटे ओमनिवर्स के एक एपिसोड में देखा था, जहाँ पर जो ग्रेविटेक है उसने एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था, जिससे पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई। तो सोचिए जो अल्टीमेट ग्रेविटेक है वो कितने ज्यादा फास्ट स्पीड से ब्लैक होल वगैरह को क्रिएट कर सकता है, जो कि कितना पावरफुल होगा। तो आप सोचिए कि जो अल्टीमेट ग्रेविटेक है वो कितने फास्ट स्पीड से जो ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता है, एंड इसीलिए ग्रेविटेक है वो और भी ज्यादा पावरफुल एलियन बन जाता है। अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है अल्टीमेट बेबिक आता है। तो जो अल्टीमेट बेबिक है वो सबसे पहले हमने देखा था अल्टीमेट एलियन में, एंड उसने डायरेक्टली फाइट ली थी ड्रैगन से। भले उसने ड्रैगन को हराया तो नहीं था, बट हाँ उसने काफी टक्कर दी थी। इवन उसका अल्टीमेट फॉर्म में उसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड बेस्ट तो मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो में जो नॉर्मल बेबिक अल्टीमेट बेबिक है उन दोनों की जो हाइट है उसको डिस्कस किया है, उसे कैलकुलेट किया है, आप जाकर देख सकते हैं। एंड लिटरली जो अल्टीमेट बेबिक है उसकी हाइट जो है वो 1000 फीट से भी ऊपर हो जाती है। एंड साथ में वो अपने हाथ से जो कॉस्मिक रेज है उनको शूट कर सकता है, एंड कॉस्मिक डिस्क को भी शूट कर सकता है, जो कि उसके बॉडी के आउटर में जाती है, एंड वो कहीं पे शूट भी कर सकता है। अल्टीमेट बेबिक ने उसी डिस्क के थ्रू जो ड्रैगन है उसका एक टेंटिकल काटा था, जिस
जिसकी वजह से जो ड्रैगन है वो थोड़े टाइम के लिए तो रुका था, बट देखो हमने टेंटिकल को तुरंत रीजनरेट कर लिया, ये बात एक अलग है। बट हाँ, जो बेंडर के एलियंस है अब तक के दिखाए गए उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है अल्टीमेट बेबे। तो जो अल्टीमेट एलियंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड मुझे और भी ज्यादा मजा आता है अल्टीमेट एलियंस हमें और भी देखने को मिलते हैं। लेकिन टेंशन नॉट, अगर आप चाहेंगे तो मैं अल्टीमेट एलियन की सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं अल्टीमेट एलियंस को डिस्कस करूंगा। तो ये थे बेंडर के अल्टीमेट एलियंस, जहां पर मैंने बेंडर के अल्टीमेट एलियंस को रैंक किया है। एंड हो सकता है कि मेरी रैंकिंग आपके हिसाब से थोड़ी सी गलत है, बट अगर आप डीप में एनालाइज करेंगे तो वो सही है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।